नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। क्या एनडीए में पर मंथ 2 लाख से भी ऊपर सैलरी मिलता है या फिर नहीं, अगर मिलता है तो वो क्या है। एनडीए में अलाउंसेस कितना प्रकार का होता है, आखिरकार पर अलाउंसेस में कितना सैलरी मिलता है। क्या एनडीए में पर मंथ सैलरी बढ़ता है या फिर नहीं। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलता है। एनडीए में ऐसी कौन कौन से कंडीशन है जहां पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। आखिरकार एनडीए में जाने में कितना सेफ है और एनडीए में जाने से क्या क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी लेटेस्ट पेमेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप सभी को पता होगा एनडीए में हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो इस साल एनडीए में सैलरी स्ट्रक्चर में जो कुछ भी चेंज हुआ है मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ। लगभग 3 पेज है, मैं लिख कर लाया हूँ। बहुत ही मेहनत लगा है, इसीलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना। अगर आप सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हो और एनडीए में सैलरी के बारे में जानना चाहते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए में कितना कुछ सैलरी मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर एनडीए में जब हम जाते हैं क्या स्टार्टिंग से ही सैलरी मिलता है या फिर नहीं। क्या एनडीए में ट्रेनिंग के बाद सैलरी 2 लाख से भी ऊपर मिलता है या फिर नहीं, सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी एनडीए की लेटेस्ट एज लिमिट, लेटेस्ट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, सब कुछ मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूँगा, जाके 1 बाय 1 देख लेना अगर आप सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हो। ओके, और बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एनडीए में जब हम जाते हैं एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद क्या स्टार्टिंग से ही सैलरी मिलता है या फिर नहीं। तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, नहीं, एनडीए में स्टार्टिंग में आपको सैलरी नहीं मिलता, खुद आप एनडीए को पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक कंडीशन होता है जहां पर आपको एनडीए मतलब गवर्नमेंट आपको पेमेंट देना स्टार्ट करता है। वो कंडीशन क्या है, एक एक मैं समझता हूँ, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट आता है जब आप एनडीए में जाते हो, ओके, उसमें सेमिस्टर होता है, सेमिस्टर वाइज आपको पेमेंट देना पड़ता है। फर्स्ट आता है जब आप फर्स्ट सेमिस्टर में जाओगे, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा 61,200 रुपीज़, जो कि पहले था 59,000, अभी बढ़कर 61,200 रुपीज़ हो चुका है, जो भी आपको फर्स्ट सेमिस्टर में पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, जो फर्स्ट सेमिस्टर में आता है वो क्या क्या है, पॉकेट अलाउंसेस। पॉकेट अलाउंसेस में आपको 3,000 पर मंथ, ओके, आपको 5 सेमिस्टर में पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 3,000 × 5 = 15,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ड्रेस, उसके रिलेटेड आपको 5 सेमिस्टर में 22,818 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा एनडीए गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा 7,569, जो कि लेटेस्ट है, आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और उसका बेनिफिट क्या है, जब आपका मतलब सेमिस्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलेगा, 15 लाख रुपीज़ आपको मिल सकता है। ओके, जो कि होता है वन टाइम, आपको सिर्फ वन टाइम 7,569 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा और 3 साल के बाद आपको 15 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस रुपीज़ मिलेगा। ओके, और ड्रेसिंग जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा 8,681 रुपीज़। और इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इन फर्स्ट सेमिस्टर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 7,500, जो कि पहले था 7,100, अभी बढ़कर 400 रुपीज़ बढ़ गया है, 7,500 बढ़ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है और किस किस स्टूडेंट को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आप जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना अगर आप सीरियस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो। और हाँ, वीडियो को एंड तक ही देखना, वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। अब आता है किन किन को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जिस पेरेंट का भी
मतलब पर मंथ 21,000 रुपीज़ से कम सैलरी मिलता है, मतलब जो भी एस्पिरेंट है उनके जो पेरेंट है पर मंथ इनकम 21,000 होता है, तब उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा असिस्टेंट के लिए। जब आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे और प्रूफ देखा होगा कि आपकी पर मंथ इनकम, मतलब आपके पेरेंट्स की पर मंथ इनकम 21,000 से कम है, तब आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको जो पे करना था 61,200 रुपीज़, अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा 43,915 रुपीज़। अगर आपके पेरेंट्स 21,000 रुपीज़ से पर मंथ इनकम कम करते हैं, तब आपको 43,915 पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 61,200 रुपीज़ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मुझे आशा है आपको जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है और IMA में आप जाते हो, ओके, उसमें आपको पर मंथ मिलता है 56,500 रुपीज़, इतना आपको पर मंथ मिलता है, ओके, जो कि होता है स्टाइपेंड। लेकिन जब आप IMA में जाते हो, इनिशियल आपको पेमेंट मिलता है 21,000 रुपीज़, जो कि बेसिक पे और ग्रेड पे को मिलाकर, बेसिक पे 15,000 और जो ग्रेड पे 6,200, मतलब 21,200 रुपीज़ आपको मिलता है जब आप ट्रेनिंग करते हो। और जो कि बाकी रहा, अब आप सोच रहे हैं कि जो बाकी जो रहा 56,500 रुपीज़ से, वो कब मिलेगा? जब आपका IMA में ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तब आपको लगभग 3 लाख रुपीज़ आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, मतलब मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आता है अलाउंसेस, मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपको कितना कुछ मिलता है, ध्यान से सुनेगा। मतलब अगर आपका पोस्टिंग सियाचिन एरिया में हुआ है, या फिर जम्मू कश्मीर हुआ है, या फिर पीस एरिया में हुआ है, तब आपको सैलरी में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, ध्यान से सुनेगा। अलाउंसेस भी बहुत प्रकार का होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। MSP मिलिट्री सर्विस पे आपको मिलेगा 15,500 रुपीज़ पर मंथ, ये एक प्रकार का अलाउंसेस होता है मिलिट्री सर्विस पे। फील्ड एरिया अलाउंसेस, उसमें कितना मिलता है? फील्ड और एरिया अलाउंसेस वो भी 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है पीस एरिया, उसमें आपको पर मंथ 4,500 रुपीज़ मिलता है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया में आपको मिलता है 6,300 रुपीज़, और फील्ड एरिया में जब आप पोस्टिंग होते हो आपको 10,500। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में आपको मिलता है 16,900 रुपीज़। मतलब आपका पोस्टिंग जो एरिया में हुआ है वो भी डिपेंड करता है आपको कितना सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट आता है हाईली अल्टीट्यूड एरिया, मतलब अगर आप हाईली टॉप लेवल का प्लेस पर आप पोस्ट में हुए हो, आपको कितना मिलेगा? कैटेगरी 1 पे आपको मिलेगा 3,400 रुपीज़ एक्स्ट्रा अलाउंसेस, कैटेगरी 2 में 5,300 और कैटेगरी 3 में 25,000। मतलब जब आप टॉप लेवल का पोस्ट होते हो, वहाँ पर आप रहते हो हाई अल्टीट्यूड एरिया में, क्योंकि वहाँ पर आपको सांस लेने में तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, तो अभी आपको इतना सैलरी मिलता है एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ओके। अब आते हैं 4 नंबर का काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, मतलब जहाँ पर भी दंगा होता है उसमें कितना मिलता है, वो भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है पीस एरिया, जहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर 10,500 रुपीज़। मॉडिफाइड फील्ड एरिया, उसमें 13,013 रुपीज़। फील्ड एरिया में आपको 16,900 रुपीज़ मिलता है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पर सियाचिन अलाउंसेस। जब आप सियाचिन बर्फ़ एरिया में रहते हो, तब आपको मिलता है अलाउंसेस 43,000 पर मंथ, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। ये कोई नहीं बताएगा, बहुत ही रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक गवर्नमेंट जब एस्पिरेंट हो, इस तरह का ऑथेंटिक बात जानना चाहते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस, आपको 22,000 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और राशन, जो भी आपका खाना पीना आपको पर डे या फिर पर वीक आपको मिलता है एक्स्ट्रा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और 8 नंबर का आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। जब आप ट्रैवल करते हो तब आपको कितना मिलता है, ध्यान से सुनेगा। जब आप ट्रांसफ़र किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तब आपको 2 प्रकार का कंडीशन होता है। एक होता है हायर ट्रांसपोर्ट एरिया,
उसमें आपको अलाउंसेस मिलता है 7,200 रुपीज़, जो कि एक्स्ट्रा मिलता है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि हायर ट्रांसपोर्ट एरिया क्या क्या होता है। हायर ट्रांसपोर्ट एरिया होता है हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, काजीकोड़े, इंदौर, ग्रेट मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता। अगर आप इसमें ट्रैवल करते हो तब आपको 7,200 रुपीज़ अलाउंसेस मिलेगा। और जो अगर आप अदर स्टेट जो बचा पड़ा है उसमें आपको मिलेगा 3,600 रुपीज़, और डियर अलाउंसेस आपको इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको जो एक्चुअल मिलेगा चिल्ड्रंस अलाउंसेस, उसमें कितना मिलेगा 22,250 रुपीज़, 2,250 रुपीज़ पर 2 चिल्ड्रन। अगर आपका 2 से ज़्यादा होता है उसमें कंडीशन अलग हो जाता है, ओके। और उसके साथ ही आपको क्वार्टर मिलेगा। अगर आपका फैमिली है आपको क्वार्टर मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी जो कि 2003 से अप्लाई हुआ है कि आपको क्या मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी आपका लाइफ टाइम, जब आप रिटायर्ड हो जाते हो तब भी आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब इंडिया में जाने से आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। 3 पेरेंट्स मतलब आपके पापा, मम्मी और आप, और आपको जो आने वाला 2 पीढ़ी है उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी, उसके साथ ही जो भी खाना पीना फैसिलिटी, बहुत सारा रिटायरमेंट पैसा आपको मिलेगा। इसलिए इंडिया में ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में इतना सा डाउट है नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।